जहांगीरपुरी में एक दुकानदार से बात की संवाददाता ध्रुव मिश्रा ने। जो यहाँ पर है इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो यहाँ के लोकल जो लोग हैं इनके साथ क्या हुआ, किस तरीके की घटनाएं हुई, वो पूरी जानकारी हम इनसे लोगों से यहाँ पर लेंगे जो आसपास के लोग हैं। तो क्या हुआ था, किस तरीके से, ये तो क्या कहते हैं हनुमान जयंती में जो शोभा यात्रा तो हमेशा निकलती है। अब पता नहीं इस बार क्या हुआ, हमें क्या बताएं क्या हुआ। यहाँ तो एकदम पब्लिक आई, यहाँ तो एकदम हमें तो झगड़ा हमें तो अपना दुकान के अंदर बंद हो गया। हम तो आप तो यहीं थे दुकान? हाँ, हम तो दुकान के अंदर शटर गिरा लिया, बंद हो गया। बाकी लूटपाट चालू हो गया। लूटपाट हो रही? हाँ। आंटी आप भी यहीं थी? नहीं, मैं नहीं थी, मैं अपने घर पर थी। हमने नहीं बेरा कि इस चीज का भी क्या हुआ क्या ना हुआ है, बस हमारा दोस्त भी कुछ लूट कर ले गए। आपका क्या सामान? कैश तो सारा गया और सामान का अभी पता नहीं कितना गया क्या गया, अभी बाद में पता चलेगा। ये कितने टाइम की बात थी जब ये सब हुआ था? 6:20 के आसपास। 6:20 के आसपास। कितने लोग रहे होंगे? 500-600 के आसपास। 600 के आसपास। तो इन लोग क्या यहाँ आसपास के लोकल ही थे या कहाँ? हमें नहीं पता कौन थे, हम उनको पहचानते ही नहीं कौन है। हमें तो अपनी जान बचानी पड़ रही थी, किसको बचानेंगे। हमें तो अपनी जान बचानी ही हो रही थी इस टाइम। यहाँ कौन है, क्या है, कैसे है। और घटना वाली जगह यानी जहांगीरपुरी से इस वक्त हमारे संवाददाता जनेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनेंद्र, अब से कुछ देर पहले हम ध्रुव की रिपोर्ट देख रहे थे और वहाँ जो चश्मदीद थे उनकी बातें हम सुन रहे थे। क्या आपके साथ वहाँ कुछ लोग मुझे फ्रेम में नजर आ रहे हैं, लोग मौजूद हैं आपके साथ? क्या आप उनसे पूछ सकते हैं कि घटना किस तरीके से हुई, क्या कुछ हुआ, जो कुछ भी उन्होंने देखा हो? बिल्कुल, मेरे साथ एक शख्स हैं, इनका नाम गौरी शंकर है। इन्होंने मुझे बताया है कि कल ये भी शोभा यात्रा में शामिल थे। ये ई रिक्शा चलाते हैं और इनकी गाड़ी पर, इनकी ई रिक्शा पर प्रसाद रखा हुआ था और आप उस समय मौजूद थे, शोभा यात्रा में आगे थे, पीछे थे। और आप पूरी घटना बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। भाषा पे नियंत्रण रखिएगा, ऐसी बात मत बोलिएगा जिससे कि तनाव हो। ठीक सर। हम शांतिपूर्ण अपनी रैली निकाल के लेके आ रहे थे, हम प्रसाद बांटते हुए आ रहे थे। कोई जय श्री राम का हमने नारा नहीं लगाया था, बड़े शांतिपूर्ण से हम निकल रहे थे। अचानक ही मस्जिदों के ऊपर से पथराव हुए और हमें दौड़ा के हमारे हनुमान जी की मूर्ति पे चढ़ के चप्पलें जूते मारे गए और हमारे को पूरा यहाँ तक घसीटा गया। हमारे को, हमारी जनसंख्या 50 थी। कितने लोग थे शोभा यात्रा में और किस बात से स्थिति बिगड़ी, किस बात से? कोई प्लानिंग थी सर उनकी, हमारी तो कोई प्लानिंग नहीं थी। अगर हमारी प्लानिंग होती तो ज्यादा हादसा हो जाता। शोभा यात्रा में हमारे कुल 50 से 60 आदमी थे बस, लड़के बस। तो फिर किस तरह से स्थिति फिर नियंत्रित कैसे हो? नियंत्रित जब ये फोर्स आई है सारे के सारे, जब नियंत्रण काबू हुए, बाकी तो सबको चोट वोट लगी गई है। आप भी थे क्या कल? नहीं, हम तो थे नहीं, बाद में आए थे। और यहाँ आप थे? हाँ, घर पे था मैं तो। घर पे थे आप? हाँ, यहीं पे। ठीक है। मुझे पता चला कि उपद्रवी गलियों के अंदर घुस करके भी उपद्रव। बिल्कुल। जितनी गलियां था, गलियों में घुस के आपने, अगर यहाँ कैमरा आप घुमा देंगे सामने, तो गाड़ियां अंदर तक तोड़ी गई हैं, घरों में पत्थर मारे गए हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, वो घरों में बंद हो गए, तब भी पथराव हुए, कई बच्चों को चोट लगी है। और जितनी ये दुकानें देख रहे हैं, करीब मोस्टली सारे हिंदू दुकानें हैं। जो हिंदू दुकानों को तोड़ा गया, उनके गले लूटे गए। सारी लूटने के बाद एक और बड़ी विडंबना, गवर्नमेंट की गाड़ी राशन उतर रही थी, उनको लूट लिया गया, उस राशन की गाड़ी को लूट लिया। एक बार जब हालत काबू में आ गए, इसके बाद कल रात तो कोई उपद्रव नहीं, तब से शांति है, तब से शांति। जब आप कुछ बता पाएंगे, आप थे कल? नहीं, हम तो थे नहीं, लेकिन गलत हुआ बहुत। हमारे बहन बेटियों को गाली तक बक के गए हैं, गलियों में घुस के पत्थर मारा है इन्होंने। अभी फिलहाल स्थिति कैसी है? अब तो स्थिति नियंत्रण में है, फौज लग गई है, पुलिस हो गई है, लेकिन डर तो बना हुआ, फिर भी कुछ कर सकते हैं ये। आप में से और कोई था है जो कल था शोभा यात्रा में, साथ में चल रहा था? और कोई? हम साथ में नहीं चल रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे रोड पे खड़ा हुआ था जिस टाइम वो कई हजार के हिसाब से, मतलब उनकी औरतें भी, आदमी भी पथराव कर रहे थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। जनेंद्र बने रहिए हमारे साथ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।